वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अभी तक हमने ऊपर 4 संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो जिसमें हमने ये देखा कि जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति थी, उससे पहले की जो संस्कृतियाँ, जैसे कि जब संस्कृति जो कल्चर्स होते हैं वे उनकी शुरुआत होती है, फिर ठीक है, शुरुआत होने के बाद जो है वो कल्चर या संस्कृति जो है एक परिपक्व लेवल तक पहुंचती है। तो हमने उन साइट्स का भी अध्ययन किया जहां पे ये प्रारंभिक सभ्यता के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। हमने ये भी देखा कि कुछ जो मृदभांड है, ठीक है, और विभिन्न परंपराओं जो संस्कृतियां हैं, तो उनमें कुछ समानताएं थी, कुछ जो है असमानताएं थी, लेकिन उसको हम कनेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ, ये जो है इसी सभ्यता से जुड़ी हुई है, मतलब जो है इस सभ्यता से इसका लिंक्ड है। तो अब ये जो टॉपिक है कि कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन में बता रहा है कि इस टॉपिक में केवल यही है कि इन परंपराओं में विभिन्नता के बावजूद, जैसे मृदभांड जो थे उनकी काफ़ी मतलब विभिन्नता थी जो हमें प्राप्त हुए हैं मृदभांड, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जो है बहुत सारी समानताएं पाई गई हैं। जैसे कि कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति इनमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इसके अलावा बैल जो है उसे एक बोझा ढोने के लिए उस पशु में बदल दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हड़प्पा के पूर्व सिंधु स्तरों में गाड़ियों की पहियों की लकीरों के प्रमाण मिले हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो है वहाँ पे जो है पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। जैसे कोटदीजी काल में जलीलपुर पश्चिम, जो कि पश्चिमी पंजाब में है, पाए गए मट्टी की पहिए की गाड़ी और उसके ढांचे व मिट्टी की बैल के संदर्भ में किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ये भी देखा गया है कि जो एक कालीबंगन जो है कि साइड से, तो वहाँ पे सीधी हल रेखा के निशान वाला एक मैदान खोजा गया है, ठीक है, जो कि जो हड़प्पा मलबा है, ठीक, उसके नीचे ही ये साइड से में प्राप्त हुआ है। तो इसको भी सिंधु काल का माना जाता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में जो प्रारंभिक सिंधु काल में गेहूं और जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कि प्रारंभिक सिंधु काल में भी कृषि जो था वहाँ पे जो गेहूं और जौ की खेती होती थी। इसके अलावा जो रहमान ढेरी और कालीबंगन में रबी की फसलें वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। सोती सीसवाल में एक स्थल है रोहिरा में, वहाँ पे ज्वार, जौ और खरीफ और गर्मियों में उगाई जाने वाली फसल, वहाँ पे हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो सिंधु घाटी के प्रारंभिक चरण यानी कि कालीबंगन में तंदूर पाए गए हैं। तो इन सबसे इससे ये बात की पुष्टि होती है कि भारत में रोटी बनाने का इतिहास कम से कम तो 5000 साल पुराना है। प्रारंभिक हड़प्पा चरण का जो गठन पुरातत्वविदों ने किया है विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर, तो ये इसमें लगभग ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनके आधार पर इनका गठन किया गया है, ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा चरण के संदर्भ में।
तो यहाँ पर किलेबंदी वाली बस्तियाँ और मानकीकृत ईंटों, मानकीकृत का मतलब है जो ईंटों के पैमाने थे, जो उनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई जो होती थी वो निश्चित अनुपात में होते थे। ठीक है, तो मानकीकृत ईंटों द्वारा निर्मित घरों की योजनाबद्ध व्यवस्था, ठीक है, और जालीदार यानी कि जो ग्रिड संरचना होती है जो बस्तियों में, ठीक है, बस्तियों के 2 किलेबंदी, ठीक है, निचला दुर्ग और जो जो उसको एक ऊपर वाला दुर्ग होता था और नीचे वाला, ठीक है, बस्ती होती थी। तो इस तरह से क्षेत्रों में विभाजित करने के भी प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा मृत भांडों के आकार और डिजाइनों में आंशिक रूप से मानकीकरण, जिसमें से कुछ परिपक्व हड़प्पा तक भी मिले हैं। ठीक है, ये सभी संबंधित पुरातत्व के स्थलों पर विभिन्न अनुपातों में मिले। ये मैंने अभी जो पिछली क्लास में इसको समझाया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसके अलावा जो विविध कलाकृतियां हैं, ठीक है, ये उन्हीं पॉइंट्स को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विभिन्न कलाकृतियां जो हैं, जैसे कि पक्की मिट्टी की टिकिया, ठीक है, और चित्रों का रूपांकन, जैसे कि मछली के शल्क, ठीक है, जो उनका मछली, पीपल के पत्ते आदि के जो है इनकी जो चित्रांकन किया जाता था, ये परिपक्व हड़प्पा तक ये इस तरह की कलाकृतियाँ जारी रही थी। मतलब उसमें भी परिपक्व हड़प्पा में भी ये सब देखने को हमें मिलता है। कुछ स्थानों पर जैसे कि परिपक्व हड़प्पा लिपि के अनेक संकेताक्षरों का होना ठीक है, तो जो सांकेतिक अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं लिपि, इसके बारे में है। ये कुछ स्थलों में ज्यामितीय रूपांकनों के साथ साथ बटन वाली मोहरों की उपस्थिति भी पाई गई है। तो याद रखिएगा, बटन वाली मोहरें, ठीक है, ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है हल के आधार पर कृषि के संपूर्ण जीवन का समावेकन, ठीक है, ये इसमें हमने ये देखा था। ठीक है, तो संपूर्ण सिंधु व हाकड़ा मैदानों में हल के आधार पर जो है जीवन, इसके साक्ष्य मिले हैं कि जो है हलों से कृषि हुआ करती थी। इसके अलावा कच्चे माल के लिए व्यापक परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज होता था। इसके अलावा जो है आनुष्ठानिक मान्यताएं पकी मिट्टी की मवेशी व स्त्री लघु मूर्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में सन्निहित है। मतलब ये सिंपली जो वहाँ पे जो कर्मकांड होते थे, जो अनुष्ठानिक जो मान्यताएं होती थी, क्योंकि जो इंसान जो है जब वह प्रकृति में रहता है तो प्रकृति में ही वह उस तरह से मतलब घुल मिल जाता है। ठीक है, तो प्रकृति की चीज़ों को समझने के लिए और अपना जो कहते हैं कि अपना श्रद्धा प्रकट करने के लिए कई सब चीज़ें डेवलप होती चली गई संस्कृतियों में। ठीक है, तो कई तरह के अनुष्ठान भी इसमें आई, कई तरह की मान्यताएं भी दिमाग में आए, जो कि परंपरा के रूप में, संस्कृति के रूप में वो जो है परिलक्षित हो गए। ठीक है, तो उनके कुछ जो साक्ष्य जो है वो मतलब मूर्तियों के रूप में या खिलौने के रूप में, मतलब मिट्टी के खिलौने के रूप में वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि धातु कर्म परंपरा का भी हमें इस साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, और बाकी ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो टॉपिक है ये मैंने कराया था। ठीक है, संक्रमणकालीन चरण क्या होता है। ठीक है, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में मैंने इस चैप्टर को बताया था कि जो संस्कृति होती है वो सबसे पहले वो शुरुआत जब होती है तो उसे प्रारंभिक अवस्था में होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण उसे कहते हैं। फिर वह धीरे धीरे जो है परिपक्व स्तर पर जाती है। ठीक है, यानी कि वो अपने जो है फुल फ्लैश मोड में आ गई है। ठीक, फिर उसके बाद वह जो है अपने समाप्ति की ओर बढ़ती चली जाती है, मतलब उसका जो है ह्रास होने लगता है उस संस्कृति का, तो उसे उत्तर हड़प्पा बोला जाता है। ठीक है, यानी प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा यानी शुरुआती दौर, परिपक्व हड़प्पा यानी कि उस समय जो है संस्कृति जो अपने चरम पर है, और उत्तर हड़प्पा यानी कि वह अपने समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो हालांकि कुछ स्थलों पर प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा तक के संक्रमण के प्रमाण उपलब्ध है। तो जैसे कि प्रारंभिक अभी संस्कृति जो है अभी प्रारंभिक चरण में है।
उसके बाद जो है परिपक्व चरण में जब पहुंचती है तो उसके बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं संक्रमण कालीन, यानी कि थोड़े से जो उस संस्कृति में थोड़े से लक्षण जो है प्रारंभिक हड़प्पा के मिलेंगे, फिर थोड़े से जो है परिपक्व हड़प्पा के, ठीक है, यानी शुरुआती दौर के लक्षण और जो है अपने जो चरम सीमा है और उस जो समय था उसके लक्षण, मतलब कुछ जो है मिला जुला रूप प्राप्त होता है तो उसे संक्रमण काल कहते हैं। तो इतना ही काफ़ी है इसको समझने के लिए कि संक्रमण कालीन चरण क्या होता है लगभग, ठीक है। तो ये बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है किसी एक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर चर्चा करें, और दूसरा है कि संक्रमण काल के कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें। तो इसमें अभी मैंने जो ऊपर जो बताया था संक्रमण काल, ठीक है, उसी बॉक्स में से इस प्रश्न का आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो है संक्रमण काल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से लिखना है 2-3 लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं पर आप चर्चा कर सकते हो, उसी बॉक्स में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और इसका जो है आंसर जब इसका निकाल आप लिख लेंगे तो जो स्टूडेंट्स मतलब अगर चेक कराना चाहते हैं तो जो इंस्टीट्यूट का जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, मतलब फ़ोटो खींच करके, ठीक है। और ये जो प्रश्न है किसी एक प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर चर्चा करें, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये जो है हमने जो पिछली क्लास में से डिस्कस किया था कि 4 प्रकार की प्रारंभिक जो हड़प्पा संस्कृतियाँ थी, ठीक है, तो प्रारंभिक संस्कृति, तो उसमें 4 प्रकार की संस्कृति को डिस्कस किया था हमने। कोटदीजी संस्कृति, सोधी सीसवाल संस्कृति, उसके बाद आमरी नल और दम सदात चरण जो है ये संस्कृति मध्य बलूचिस्तान में उपलब्ध है। तो हमने इसको पढ़ा था। तो इसमें से एक का हमें जो है आंसर में अपने लिख देना है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे उसने एक ही संस्कृति के बारे में, किसी एक प्रारंभिक संस्कृति के बारे में चर्चा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको यहाँ से बहुत इजी है कोटदीजी संस्कृति के बारे में। कोटदीजी संस्कृति प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण, बहुत इजी है, आपको पूरा जो है यही उतार देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो सिंधु कोटदीजी क्षेत्र में 1955 में FA खान द्वारा पहचानी गई थी, ठीक है। तो इसके अलावा इस स्थल पर प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा दोनों ही चरण पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण के लिए भी इसका आंसर है और जो परिपक्व चरण के लिए भी, इसलिए कोटदीजी महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण जो है 3300 BCE का है, और इस चरण में जो किलेबंदी थी, पहले ऊपरी दुर्ग था, फिर इसमें जो किलेबंदी हुआ करती थी, ठीक है, बस्तियों की, और फिर ऊपरी दुर्ग होता था, निचला नगर में भी जो है विभाजित होते थे। तो एक जो बस्तियां थी ऊपर थी और एक जो है निचले नगर में विभाजित थी, ठीक है। किले बंदी का निर्माण मिट्टी और ईंटों पत्थरों के द्वारा हुआ था और इन्हें बुर्जों के साथ तैयार किया गया था। बस्ती के अंदर से लघु पाषाणिक उपकरण व वस्तुएं जैसे कि मनका, पकी मिट्टी, ठीक है, जो इसे टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो टेराकोटा के खिलौने, पशु मूर्तियाँ, चूड़ियाँ व मृदभान जैसी वस्तुएं प्राप्त की गई थी। ये सब मैंने क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बस ये आपको जो है यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बना लेना है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रश्न का आंसर इसी सेक्शन से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ अपने शब्दों में लिख लेना है इजी बना करके, ताकि जो है आपको एक तरह से ये जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसका रिवीजन करें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के उद्भव पर वाद विवाद की चर्चा करें। ये मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसका भी जो आंसर है ये ऊपर जो है आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। तो इस सेक्शन में से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ये बेसिकली जो है जब हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी तो वो अपने जो परिपक्व चरण में थी उसको खोजा गया था। तो ये जो विद्वान थे ये कह रहे थे कि ये जो सभ्यता है ये बेसिकली ये भारत की सभ्यता है ही नहीं, ये जो है विदेश से आई है। मतलब जो यहाँ पे जो ये सभ्यता दिख रही है हमें, क्योंकि इसका शुरुआती दौर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब जो साइट से हमें प्राप्त हुआ था,
वो अपने एक चरम लेवल पे थी। तो इसलिए ऐसा मानना जा रहा था कि ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रवसन होकर के आई है, ठीक है। और ये यहाँ के इंडिजीनियस पीपल यानी कि जो यहाँ के मूल रूप से जो इसका उद्भव जो है यहाँ मूल रूप से नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके बाद धीरे धीरे जो है इसी पर बहस चलता रहा, इसी में इसमें दिखाया गया है, ठीक है। आप जो पिछली क्लास में है देखेंगे इस चैप्टर की शुरुआती में, तो वहाँ पे मिल जाएगा। अरे जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये जो मैं बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किया गया है इसी जो कट करके, तो वहाँ पर वो जो वीडियो में है क्लासेस जो है उसका जो एसेंस दिया गया है उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे वो जो वीडियो है इस चैप्टर के शुरुआती जो क्लास का जो वीडियो है वहाँ पे आपको इसके जो एक्सप्लेनेशन है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विद्वानों में अपना अपना मत रखा था, और हुआ क्या कि बाद में जो है कुछ और अन्य साइट्स मिलने शुरू हो गए, जैसे कि कोट दीजी, ठीक है। और इस तरह के जो अभी हमने जो 4 प्रकार के संस्कृतियों के बारे में पढ़ा, तो ये प्रारंभिक जो साक्ष्य थे इस संस्कृति के वहाँ पे इनपुट्स प्राप्त होने लगे, तब जा कर के ये मतलब कुछ विद्वानों ने अपना ये जो है साक्ष्य के आधार पर ही मतलब ये निष्कर्ष पहुँचे कि हाँ ये जो सभ्यता है ये यहीं की है, मतलब यहीं उद्भव इसका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो इस क्वेश्चन का जो वाद विवाद जो था संस्कृति के विषय में, हड़प्पा संस्कृति के विषय में, इसका आंसर आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इतना आप बनाएंगे, अगर बना बनाया चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगा तो उतना फिर आपके अंदर जो लेखन क्षमता है, जो लेखन शैली है, वे विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप अपने अपने तरीके से इसका आंसर बनाइए इस चीज़ को समझ करके, ठीक है। उसके बाद जो है आप जब अपनी भाषा में उसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो जब आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत ईजिली वो जो है समझ में भी आएगा और आप उसको लंबे समय तक रिकॉल भी कर पाएंगे, ठीक है। और वही इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं चेक करके फीडबैक दे दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल। और ये पूरा का पूरा जो है ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर से चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।